संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई अहम बैठक। आज सरकार बताएगी विधायी एजेंडा, विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की करेगी अपील। सीएम योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का करेंगे उद्घाटन। 200 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय, डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। यूपी में आज से बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। रामधन गबन मामले में टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर। आज रिमांड पर रहेंगे दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर। खराब मौसम के चलते आज से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। मौसम साफ होने पर फिर शुरू हो जाएगी यात्रा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। आईएमडी अलर्ट के बाद आज से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन किया गया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एमडी अलर्ट के बाद आज से अमरनाथ यात्रा शुरू रोक दी गई है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा, सुहावना होगा, सही होगा, उसके बाद से फिर से ये यात्रा सुचारू रूप से जारी की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रही हैं। खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बीच आपको बताते चले, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा फिलहाल के लिए अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। आईएमडी अलर्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद आज से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जहां आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल मार्ग में ये यात्रा वो रोक दी गई है। और कहा जा रहा है कि मौसम जैसे ही सही होगा, वैसे ही फिर से यात्रा शुरू होगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। दोपहर 2:15 पर उत्तराखंड निवास नई दिल्ली जाएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। राज्य की परियोजनाओं से संबंधित वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेहद विशेष कार्यक्रम है। 2:15 पर उत्तराखंड निवास नई दिल्ली जाएंगे, जिसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी, राज्य की परियोजनाओं के संबंध में वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। और विशेष कार्यक्रम में देखिए सारी तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में होने वाली है, जिसकी तैयारियां पहले से ही कर ली गई है। 2:15 पर उत्तराखंड निवास के न्यू दिल्ली में होगी, जिसके बाद से ये तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। राज्य की परियोजनाओं के संबंध में वार्ता कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। देहरादून निवास नई दिल्ली में ये कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी मौजूदगी रहने वाली है। राज्य की परियोजनाओं के संबंध में बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 2:15 पर इस कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी मौजूदगी है, जहां मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर दोनों ही दिग्गजों के बीच बातचीत हो सकती है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का विशेष कार्यक्रम है। 2:15 पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तराखंड को नई रेल सेवा की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री, आपको बताते चले कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर नियमित संचालन की शुरुआत की है। सप्ताह में 2 दिन के चलने वाले यह
ट्रेन काशीपुर, मुरादाबाद, मजीबाबाद और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री ने इसे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास और बेहतर संपर्क की नई जीवन रेखा बताएगा। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार और पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी होगी और देखिए जिससे जो है क्षेत्रीय विकास को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और देखिए आपको बताते चले कि जहाँ पर ऐसे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास को बेहतर संपर्क की नई जीवन रेखा मुख्यमंत्री ने बताया है। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। तो सप्ताह में अभी फिलहाल 2 दिन चलेंगी एक्सप्रेस, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा है कि अगर संख्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं तो इसका संचालन रोज किया जाएगा। सीएम धामी रेल मंत्री ने किया इसका फ्लैग ऑफ। जहाँ उत्तराखंड को नई रेल सेवा की ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। सप्ताह में 2 दिन चलेगी ये नई एक्सप्रेस। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि अगर लगातार संख्याएं बढ़ती हैं, धीरे धीरे संख्याओं में इजाफा होता है, तो ये जो सेवाएं हैं वो हफ्ते में 2 बजे के 2 बार के बजाय प्रतिदिन चलेगी। तो उत्तराखंड की ये एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बहुत बड़ी सौगात है, जहां सप्ताह में 2 दिन इस रेल सेवा का संचालन होगा, लेकिन संख्याएं बढ़ती हैं तो प्रतिदिन इस सेवाओं का संचालन किया जाएगा। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फ्लैग ऑफ किया है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि इससे यात्रियों, व्यापार और पर्यटन से साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, उनके विकास में गति मिलेगी। और इसके साथ ही साथ ये सेवाएं जो हैं अभी फ़िलहाल सिर्फ हफ्ते में 2 दिन के लिए रखी गई हैं, और अगर संख्याएं बढ़ती हैं तो ये प्रतिदिन सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे बेहतर संपर्क की नई जीवन रेखा बताया है। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो नई रेल सेवा का यहाँ पर देखिए फ्लैग ऑफ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। और इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो ये सेवाएं हैं वो रोज़ नहीं मिलेंगी, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मिलेंगे, लेकिन अगर संख्याएं बढ़ती हैं तो इसे सुचारू रूप से आगे और प्रतिदिन चलाया जाएगा। और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का होगा पुनराधिकार की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुनराधिकार के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। घाट का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा, धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगी नई गति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार होगा और इसके साथ ही साथ पुनरुद्धार के लिए 115 यहाँ पर सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बात की अहम जानकारी दी है, जहां घाट का आर्थिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का अब होगा पुनरुद्धार। ये बड़ी और अहम जानकारी। पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। घाट का आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी बताया जा रहा है, जहां विकास भी, विरासत भी के साथ त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार होगा। इसका जो लागत है बता दें 115 करोड़ रुपए लगभग बताई जा रही है। पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार होगा और इसके साथ ही पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए की
स्वीकृति मिली है। त्रिवेणी घाट पर होगा पुनराधिकार, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जहां विकास भी विरासत भी के मंच से त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार होगा और इसकी लागत 115 करोड़ रुपए स्वीकृत हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 115 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है और अब ये सिवाय सबको मिलेंगी। त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार किया गया है, लगातार लोग मांग भी कर रहे थे पुनरुद्धार का। देहरादून में 26 जुलाई को आयोजित होने वाले कारगिल विजय दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। इस बीच उन्होंने बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुरक्षा और बारिश को देखते हुए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 जुलाई को होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे और कारगिल शहीदों के परिजनों, वीर नारियों एवं वीर माताओं का सम्मान किया जाएगा। तो देखिए 25 जुलाई को होगी रन फॉर कारगिल हीरोज। शहीदों को भव्य श्रद्धांजलि देने की तैयारी है वो की जा रही है। कारगिल विजय दिवस की तैयारियां इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने इसका जायजा लिया है। आपको बताते चले, अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बैठने की व्यवस्था, इसके साथ ही पेयजल सुरक्षा और बारिश को देखते हुए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 जुलाई को होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और कारगिल शहीदों के परिजनों और इसके साथ ही वीर नारियों एवं माताओं का सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और कारगिल शहीदों के जवानों, परिजनों और नारियों को, वीर माताओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तमाम वीर माताओं को, महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। शहीदों को भव्य श्रद्धांजलि देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के एमएसएमई कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुड़की के बाटी कला बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भरत सिंह चौधरी ने माटी कला से जुड़े प्रजापति समाज के कारीगरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और माटी कला से जुड़े लोगों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। जहाँ कार्यक्रम में कारीगरों ने कैबिनेट मंत्री को मिट्टी की उपलब्धता के बारे में बताया। साथ ही कारीगरों ने भरत सिंह चौधरी को मिट्टी पर लगे प्रतिबंध सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद कारीगरों ने मिट्टी की उपलब्धता को सुगम बनाने और माटी कला व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री ने समस्या के जल्द निवारण का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री शोभा राम प्रजापति, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, मेयर अनिता ललित अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी, राज्य मंत्री आदेश सैनी सहित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और माटी कला से जुड़े कारीगर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं रखते हुए नजर आए और सभी की समस्याओं को यहाँ पर बारी बारी से सुना गया। तो देखिए, प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े पहुंचे एमएसएमई माटी कला से जुड़े लोगों ने यहाँ स्वागत किया। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और सभी की समस्याओं को निदान के लिए भी आश्वासन दिया गया। मंत्री ने समस्याओं के निवारण का भरोसा जताया है। प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे एमएसएमई मंत्री, जहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। माटी कला से जुड़े लोगों ने स्वागत किया
और लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी और साथ ही साथ मंत्री ने सभी की समस्याओं को सुनी, ना ही सिर्फ सुना बल्कि उनके निवारण के लिए आश्वासन भी देते हुए नजर आए। तो माटी कला से जुड़े लोगों ने भव्य स्वागत किया मंत्री जी का और लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहां पर रखी और सभी की समस्याओं के जल्द से जल्द निवारण हेतु मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया। इस बीच मेयर अनीता ललित अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी, राज्य मंत्री आदेश सैनी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और माटी कला से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो देखिए ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां देरा माटी कला से जुड़े लोगों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया और न सिर्फ स्वागत किया बल्कि यहां पर उनको तमाम आश्वासन भी मिला मंत्री की तरफ से कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। और इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री पहुंचे हुए थे। देहरादून में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समय शिक्षा की समीक्षा बैठक में साल 2025-26 तक के स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। वहीं बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी गई है कि समग्र शिक्षा परियोजनाओं के तहत कार्य कर रही संस्थाओं को मंत्री ने फटकार लगाते हुए कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कार्य समय पर पूरा न करने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी और इसके साथ ही परियोजनाओं के अंतर्गत को जो निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं उनको शीघ्र शुरू करने के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा है। बैठक में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कोंडे, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के एस रावत, उप राज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन, अजीत भंडारी, प्रद्युमन सिंह रावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो निर्माण कार्यों के शुरू होने पर यहां पर नाराजगी जताई गई है। इसके साथ ही साथ सभागार में हुई समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें कि कार्यदायी संस्थाओं को यहां पर चेतावनी दी गई है। बैठक में विद्यालय शिक्षा निदेशक महानिदेशक आकांक्षा कोंडे, इसके साथ ही साथ अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा एस रावत, उप राज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन, अजीत भंडारी, प्रद्युमन सिंह सख्त सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीर ये देखिए आप तक साझा कर रहे हैं जहां निर्माण कार्यों के शुरू न होने पर नाराजगी जताई है। सभागार में हुई समग्र शिक्षा की समीक्षात्मक बैठक, डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और कार्यदायी संस्थाओं को सख्त से सख्त चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कोंडे, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के एस रावत, उप राज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन, अजीत भंडारी, प्रद्युमन सिंह रावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो इस पूरे कार्यक्रम में तमाम कार्यकारी और विभागीय लोग मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे और सभी को यहाँ पर सख्त चेतावनी दी गई है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में कथित धनराशि चोरी मामले में दूसरे आरोपी राजेंद्र चौहान को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चमोली पुलिस के अनुसार इस मामले में हाल ही में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से आवंटन उसके कमरे की तलाशी में विदेशी मुद्रा, केसर के डिब्बे और कुछ अन्य सामान बरामद होने की जानकारी दी गई है। पुलिस ने कहना है कि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें कि दान राशि मामले में आरोपी राजेंद्र चौहान को अदालत में पेश किया गया है। अब उससे पूछताछ होगी जहां एसआईटी हर पहलू की जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। इस मामले में हाल ही में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से आवंटित उसके कमरे की तलाशी ली गई थी। दिनांक 8 जुलाई को कोतवाली श्री बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर की समिति जो है उसके अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा
एक तहरीर लिखवाई गई थी जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 6/26 अंतर्गत धारा 306, 316 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। जोशीमठ से पूछताछ के लिए बद्रीनाथ लाया गया था और पूछताछ में जब ये बात आई और सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाए गए, माननीय न्यायालय के समक्ष गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह चौहान को प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी विवेचना में सफलतापूर्वक काम कर सकें। और हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक पत्नी और समान कानून संबंधी बयान का समर्थन किया है। महंत ने कहा है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन का उल्लेख करते हुए एक पत्नी की व्यवस्था को आदर्श बताया है और कहा है कि इससे परिवार व्यवस्था मजबूत होगी और साथ ही साथ सामाजिक संतुलन बना रहेगा। महंत ने 3 तलाक कानून और उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब अधिकार सभी के लिए समान है तो कानून भी समान होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर अपने विचार रखने की अपील की है। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान दिया था कि जिसकी एक पत्नी होगी वही इस प्रदेश में होगा। अब देखिए इसका समर्थन लगातार तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि महंत ने 3 तलाक कानून और उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब अधिकार सभी के लिए समान है तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत की एक प्राचीन परंपरा रही, जब से भारत में संविधान लागू हुआ है तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए एक नारी का ही सेवन करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम का उन्होंने उदाहरण दिया है, तो इस प्रकार जो जनसंख्या घनत्व उस पर बैलेंस रखेगा। और जो माताओं बहनों के साथ में ये तलाक की और ये जो घटनाएं घट रही हैं, दहेज कांड हो रहा है, उनकी शादी के बाद में हत्याएं हो रही, इस पर रोक लगेगी। इसलिए ये जो बयान उन्होंने दिया है इसका समस्त राज्य के मुख्यमंत्रियों को पालन करना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।